नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ज्येष्ठ यानी जेठ के माह में पड़ने वाले मंगलवार के बारे में जानकारी। क्योंकि मंगलवार तो पूरे साल भर हर महीने में आते हैं, लेकिन जेठ के महीने में पड़ने वाले मंगलवारों को ही बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगल क्यों कहा जाता है, इसकी तो हम जानकारी आपको देंगे ही देंगे। लेकिन इन्हें कब से मनाने की प्रथा शुरू हुई और इनका महत्व क्या है और सभी को इनका व्रत पूजन क्यों करना चाहिए, इस बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपने जो हमारे पिछले महीने की कथाएं सुनी और अपनी प्रतिक्रिया दी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, जेठ के महीने में आने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्यों जाना जाता है और इससे जुड़ी अन्य जानकारियों के बारे में भी हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे। हिंदू कैलेंडर के तीसरे महीने ज्येष्ठ को हनुमत पूजन के लिए यानी हनुमान भगवान की पूजा के लिए बहुत ही खास माना जाता है और उसका विशेष महत्व है। इस माह में आने वाले सभी मंगलवारों को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। इस महीने में हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम का पूजन भी अति महत्वपूर्ण होता है, जिसके करने से आपको जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या है कि जो जेठ के महीने में आने वाले मंगलवार को ही बुढ़वा मंगल और बड़ा मंगल कहा जाता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो हम आपको ये बताए देते हैं। लेकिन जो भी भाई बहन, जो भी बच्चे बच्चियां इसको जानते हैं, वह कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य ही बताएं। हर साल ज्येष्ठ के माह में मंगलवार को बड़ा मंगल के नाम से मनाया जाता है। जेठ के महीने में हर मंगलवार को यूं तो बड़ा मंगल कहा जाता है, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में आने वाला सबसे पहला मंगलवार बहुत ही विशेष और खास माना जाता है। इस बार ज्येष्ठ के महीने में पहला बड़ा मंगल ज्येष्ठ माह की पहली तारीख यानी के प्रतिपदा के दिन ही है। कहने का तात्पर्य है कि अब की बार जेठ का महीना मंगलवार के दिन से ही शुरू हो रहा है, यानी कि आज 13 मई है और आज से ज्येष्ठ महीने की शुरुआत हो चुकी है। अब जेठ के महीने में मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहने के पीछे कई कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन उनके सही समय का ज्ञान किसी को भी नहीं है। इसीलिए जेठ के महीने में पड़ने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि बड़े मंगल पर क्या किया जाए। बड़े मंगल के पहले मंगलवार यानी 13 मई को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको जल और गंगा जल से स्नान करना है। फिर अपने घर के मंदिर को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। भगवान हनुमान और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को भी साफ करें, जैसा कि हर पूजा या हर रस्म से पहले किया जाता है। और उस जगह को फूलों से सजाएं। भगवान हनुमान को मिठाई का भोग लगाएं। फिर आप हनुमान के जो भी मंत्र हैं या हनुमान का बीज मंत्र है या हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए आसन पर बैठें। और कई लोग तो इसे 7 बार करते हैं, जिनके पास समय का अभाव होता है। नहीं तो आप उसे 11 या 108 बार भी कर सकते हैं। जेठ के महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन को बड़ा मंगल के नाम से तो जानते ही हैं, और यह 4 या 5 मंगलवार तक चलता है। और इसमें सबसे स्पेशल बात यह है कि ये भगवान हनुमान से प्रार्थना करने और उनका आशीर्वाद मांगने के लिए बेहद शक्तिशाली और शुद्ध माने जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भी भक्त इनमें श्रद्धा भाव से भगवान के सामने नतमस्तक होकर या कुछ उपाय करके उनसे जो भी अपनी मनोकामना रखता है, वह अतिशीघ्र पूरी होती है। लेकिन आजकल के हालातों को मद्देनज़र रखते हुए सोचने वाली बात यह है कि जितने भी हिंदू देवी देवता हैं, उनके पीछे किसी न किसी राजा का या किसी ऋषि का या किसी संतों का हाथ होता है। लेकिन
बड़ा मंगल बनाने के पीछे इसकी उत्पत्ति किसी हिंदू भक्त या राजा से नहीं हुई, बल्कि लखनऊ के एक मुस्लिम शासक और नवाब से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि नवाब वाजिद अली शाह और उनकी पत्नी भगवान हनुमान के भक्त बन गए थे, और जब उनका बेटा भगवान हनुमान जी की पूजा करने से ठीक हो गया था, जो कि अक्सर बीमार रहा करता था, तो उन्होंने बड़ा मंगल की परंपरा शुरू की थी, जो कि आज भी जारी है। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उन दंपत्ति ने एक हनुमान मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया और घोषणा की कि जेठ के महीने में मंगलवार को भगवान हनुमान की चमत्कारी शक्तियों के सम्मान में बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल हमेशा मनाया जाएगा। बुढ़वा मंगल का ये पर्व 13 मई मंगलवार से शुरू होकर 10 जून तक जारी रहेगा। बुढ़वा मंगल पर पूजा या अनुष्ठान के लिए एक निश्चित समय का पालन नहीं किया जाता है। जिस समय भी जिसके पास समय हो वह उसी समय कर सकता है। ज़्यादातर लोग ब्रह्म मुहूर्त में भगवान हनुमान की प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं और जब चाहे उन्हें याद कर सकते हैं। या तो आप हनुमान मंदिर में जा सकते हैं। अगर कोई हनुमान मंदिर आपके आसपास नहीं है तो आप उनके निमित्त घर में एक छोटा सा स्थान उन्हें ही अर्पित कर सकते हैं, यानी कि पूरे जेठ के महीने वहीं पर पूजा कर सकते हैं। बड़ा मंगल भगवान हनुमान को समर्पित होता है और भक्त इसे बड़ी श्रद्धा और विश्वास और अनुष्ठानों के साथ मनाते हैं। वे हनुमान चालीसा के 21 या 108 पाठ करते हैं, पंचमुखी हनुमान का कवचम सुनते हैं और उनकी कहानियाँ और वीरताएं की किस्से सुनते हैं और बहुत कुछ करते हैं। भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, फिर भगवान हनुमान को समर्पित अपनी प्रार्थनाएं यानी कामनाओं का सिलसिला शुरू कर देते हैं। इन दिनों के दौरान सबसे अच्छा रंग लाल या केसरिया माने जाते हैं और लोग या तो भगवान हनुमान के मंदिर जाते हैं या अपने घरों में ही उनके लिए छोटा सा मंदिर स्थापित कर लेते हैं, जिसे बाद में विधि विधान से हटा दिया जाता है। बुढ़वा मंगल के सप्ताहों के दौरान लोग भगवान हनुमान जी को उनका आशीर्वाद पाने के लिए कई तरह की चीज़ें चढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता देते हैं, लोग मंदिरों में चोला चढ़ाते हैं, जो कि चमेली का तेल और हनुमान सिंदूर के नाम से जाना जाता है। भगवान हनुमान की मूर्तियों पर सिंदूर चढ़ाते हैं। हनुमान को प्रसाद के रूप में लड्डू और केले चढ़ाए जाते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए चमेली का तेल और फूल भी चढ़ाए जाते हैं। और लोग भगवान हनुमान को अपनी भक्ति भी अर्पित करते हैं और यह उपवास, प्रार्थना, मंदिरों में जाना और बहुत कुछ के रूप में होता है, जिन्हें कि हर चीज़ को वर्णित नहीं किया जा सकता। बड़े मंगलवार को लोग बड़ी संख्या में लंगर यानी कि भंडारे का आयोजन भी करते हैं, क्योंकि एक तो जेठ का महीना, ऊपर से बुढ़वा मंगल, तो ये सोने पे सुहागे का काम करता है। सैकड़ों लोग गलियों, कॉलोनियों, मंदिरों और बाज़ारों में भंडारे का आयोजन करते हैं और ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश या दिल्ली के कुछ हिस्सों में देखा जाता है। लोग पूरी, हलवा, लड्डू, आलू की सब्जी, फल और बहुत कुछ बांटते हैं, जो जिसकी जैसी सामर्थ्य हो। अगर बहुत कुछ ना बांट पाएँ तो आप साधारण जल भी बांट सकते हैं, यानी कि कहीं भी प्याऊ लगा सकते हैं। और ये भंडारे सभी के लिए खुले होते हैं, इसमें जाति का कोई बंधन नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि बड़े मंगलवार को किसी ज़रूरतमंद को खिलाने से सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है और उसका पुण्य प्राप्त होता है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी रहते हों, आप अपने घर पर बड़ा मंगल मना सकते हैं। बड़े मंगल के 5 मंगलवार बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं और भक्त इन दिनों में किसी भी तरह के कोई भी तामसिक या किसी भी तरह का कोई एक दूषित भोजन नहीं करते हैं। घर पर भगवान हनुमान की मूर्ति या तस्वीर के सामने एक घी का दिया जलाएं, तिल के तेल का दिया भी जलाया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें बस भक्ति के साथ। अगर आप कुछ भी ना कर पाएँ तो ओम हनुमते नमः कहें। और कुछ लोग बुढ़वा मंगल के दिन में हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ भी करते हैं और इन दिनों में सुंदर कांड का पाठ करना भी अति महत्वपूर्ण और पुण्यदायी और लाभ देने वाला माना जाता है।
आज पहले मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली कहानी महाभारत के काल से जुड़ी हुई है, जबकि पांडवों का वनवास चल रहा था। ये उस समय का प्रसंग है। महाभारत में जब पांडवों का वनवास चल रहा था, तब पांचों भाई और द्रौपदी जंगलों में इधर उधर भटक रहे थे। इस दौरान वे कैलाश पर्वत के जंगलों में पहुंच गए। उस समय यक्षों के राजा कुबेर का निवास भी कैलाश पर्वत पर ही था। कुबेर के एक नगर में एक सरोवर था, जिसमें अति सुगंध देने वाले फूल थे। द्रौपदी को उन फूलों की महक आई तो उसने भीम को बुलाया और उससे कहा कि जिन फूलों की महक से मुझे इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, मुझे ये फूल चाहिए। भीम द्रौपदी के लिए फूल लाने के लिए तुरंत वहाँ से चल दिए। रास्ते में भीम ने देखा एक बूढ़ा वानर रास्ते पर अपनी पूंछ फैलाकर आराम से सो रहा है। किसी जीव को लांघकर आगे बढ़ जाना मर्यादा के विरुद्ध होता है। इसीलिए भीम ने वानर से कहा कि हे वानर राज, आप अपनी पूंछ रास्ते से हटा लीजिए, मुझे यहाँ से आगे जाना है। लेकिन उस बूढ़े वानर ने सुना ही नहीं, जो कि हनुमान थे। भीम को उसकी अनसुनी बात करने पर क्रोध आ गया। उसने कहा कि तुम जानते हो, मैं महाबली भीम हूँ। तब बूढ़े वानर ने कहा कि अगर इतने शक्तिशाली हो तो तुम खुद ही मेरी पूंछ को रास्ते से हटाकर क्यों नहीं चले जाते। मेरी पूंछ को हटाओ और चले जाओ। भीम पूंछ हटाने के लिए कोशिश करने लगा। उसने अपना सारा जोर पूंछ हटाने में लगा लिया, लेकिन पूंछ थी कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी। जब भीम अपना जोर लगा कर थक गया तो उसने हार मान ली। वह बूढ़े वानर से प्रार्थना करने लगा। तब वानर ने अपना असली रूप उनके सामने प्रकट किया। वे स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी थे। उन्होंने भीम को समझाया कि तुम्हें कभी भी अपनी शक्ति पर इतना ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड आने से बल तो कम होता ही है, लेकिन बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। जब भीम को उनकी असलियत पता चली तो उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि हे वानर राज, हे हनुमान जी, जब आपको ये सब कुछ पता था और ज्ञात था तो आपने मुझे इस तरह का दंड क्यों दिया। आपने अपनी पूंछ में लपेट लपेट कर मुझे कई बार पटक दिया। तब हनुमान जी ने कहा कि भीम, हम दोनों भाई भाई हैं, यानी कि तुम भी पवन देव के ही पुत्र हो और मैं भी पवन देव का ही पुत्र हूँ। इसीलिए हम दोनों में भाई का रिश्ता बनता है और मैंने पिटाई तुम्हारी नहीं, तुम्हारे घमंड की है और मैं तुम्हारा घमंड तोड़ना चाहता था। घमंड व्यक्ति की विनम्रता को दूर कर देता है और घमंड की वजह से व्यक्ति के जीवन में कभी भी जीत नहीं मिल सकती, यानी कि वो मंजिल के करीब होकर भी उससे दूर ही बना रहता है। हनुमान जी की ऐसी बात सुनकर भीम ने अपने किए के लिए माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि मुझे द्रौपदी के लिए ये सुगंधित फूल लेकर जाना है। तब हनुमान जी ने कहा कि यह रास्ता देवताओं के लिए है, मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम द्रौपदी के लिए वो फूल ले जा सकते हो। फिर हनुमान की आज्ञा से भीम उस सरोवर में फूल लेने के लिए चले गए। फिर उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे वानर राज, जब हमारा महाभारत का युद्ध हो तो आप हमारी तरफ से युद्ध करें। तब हनुमान ने विनम्रता से कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस समय मैंने राम के साथ में युद्ध किया था, उनकी मदद की थी, वो युग दूसरा था। लेकिन मैं चिरंजीवी हूँ, हर युग में यहाँ पृथ्वी पर बना रहूँगा, लेकिन मैं किसी भी युग में और युद्ध नहीं कर सकता। मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं अर्जुन के रथ पर उस समय तक विद्यमान रहूँगा जब तक कि महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। तब भीम ने उस चीज़ को स्वीकार किया, लेकिन भीम का घमंड टूट चुका था। वह उस फूल को लेकर वापस द्रौपदी के पास चला गया। यह थी आज पहले बुढ़वा मंगल पर सुनी जाने वाली कथा। आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। इसी तरह आने वाले और 4 बुढ़वा मंगल या बड़े मंगल की कथा हम आपको आगे सुनाते रहेंगे, उन्हें भी अवश्य ही सुनिएगा।
अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, उन्हें घमंड से बचना चाहिए। ताकत के साथ विनम्रता होनी अति आवश्यक है। उन ताकतवर यानी बलशाली व्यक्तियों को दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर कभी भी उन्हें दूसरे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।